अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इमराद। दोस्तों, कुछ सैटेलाइट इमेजरी की बात करने जा रहे हैं जो कि चाइना से निकलकर सामने आई हैं, और इसको लेकर जो हमसाया कंट्री है वो उसका ये कहना है कि ये पाकिस्तान की एक हंगोर क्लास सबमरीन है जिसके साथ एक बहुत बड़ा कोई हादसा पेश आया है। इस सैटेलाइट इमेजरी को देखते हुए हम इस पूरे के पूरे वाक़े की डिटेल पर बात करेंगे कि ये बेसिकली वाक़या है क्या और इसका ताल्लुक आया पाकिस्तान से है भी या नहीं। तो दोस्तों, मैं बताता चलूँ कि एक एक्स यूएस नेवी पर्सनल या ऑफिसर वो रह चुके हैं जिनका नाम है टॉम शुगर्ट। इस वक्त ये सेंटर फॉर अ न्यू अमेरिकन सोसाइटी, जिसे CNAC कहा जाता है, ये थिंक टैंक है अमेरिका का, उसके साथ काम करते हैं। मिस्टर टॉम ने कुछ सैटेलाइट इमेजरी वगैरह एक्वायर की जिस पर उन्होंने अपना एनालिसिस पेश किया। ये सैटेलाइट इमेजरी मई 2024 उसके बाद 15 जून 2024 की है, जहां चाइनीज वुशैंग शिपयार्ड पर एक सबमरीन देखी जा सकती है जो कि डिस्प्लेस्ड है, यानी कि अपनी जो नॉर्मल पोजीशन होती है उस पोजीशन पर नहीं है। उस पर हम जरा आगे चलकर बात करते हैं। दोस्तों, मैं बताता चलूं कि वुशैंग शिपयार्ड बुनियादी तौर पर चाइना की स्टेट ओन्ड चाइना स्टेट शिप बिल्डिंग कॉर्पोरेशन का पार्ट है, और यहाँ चाइना अपनी सबमरीन्स वगैरह को बनाता भी है। उसके अलावा जो इनका फैब्रिकेशन का सारा प्रोसेस होता है, सबमरीन्स को मेंटेन करने का सारा प्रोसेस होता है। जब सबमरीन्स आती हैं तो उनमें आपको जाहिर बात है नए टॉर्पीडोज लगाने होते हैं, या उसके अलावा ऑक्सीजन वगैरह और दूसरे जितना भी ऑक्सिलरी इक्विपमेंट होता है वो लगाना होता है, तो वो यहाँ से उन्हें दोबारा से रीऑपरेशनलाइज किया जाता है। अब दोस्तों, हम आ जाते हैं डायरेक्टली सैटेलाइट इमेजरी पर। तो दोस्तों, जो सबसे पहली सैटेलाइट इमेजरी है उसको अगर आप देखें तो ये मई 2024 की सैटेलाइट इमेजरी है, जहां एक सबमरीन खड़ी हुई है और ट्रेन बार्जेस भी यहाँ एक साइड पर खड़े हुए हैं, और कोई भी ऐसा अनयूजुअल या अबनॉर्मल चीज नजर नहीं आ रही। लेकिन आप अगर इस इमेजरी को देखें जो कि 15 जून 2024 की है, तो यहाँ जो सरफेस स्ट्रिप है उसके बिल्कुल बराबर पर नहीं है सबमरीन। सबमरीन डिस्प्लेस हुई है, तिरछी हुई पड़ी है, और उसके इर्द गिर्द 3 क्रेन्स हैं जो कि किसी इमदादी काम के लिए मोस्ट प्रोबेबली यहाँ बुलाई गई हैं। उसके बाद इस इमेजरी को एक और भी देखें तो यहाँ एक ऑक्सिलरी शिप भी है जिसका बेसिकली काम तो होता है कि फ्यूल वगैरह दूसरी शिप्स को प्रोवाइड करना, या फ्यूल वगैरह उनमें जो भरा जाता है ताकि वो मजीद ऑपरेशन को आगे कंडक्ट कर सकें, वो शिप भी आपको यहाँ नजर आ रही है। इसको लेकर बुनियादी तौर पर यह बात कही जा रही है कि ये पाकिस्तान की है हंगोर क्लास सबमरीन, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि अप्रैल 2024 में पाकिस्तान पहली हंगोर क्लास सबमरीन को लॉन्च कर चुका है, और इस पर अब सी ट्रायल्स होंगे। सी ट्रायल के बाद ये पाकिस्तान नेवी के पास आ जाएगी और फॉर्मली इसे इंडक्ट कर लिया जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान ऐसी 8 सबमरीन लेगा, 4 पाकिस्तान में बनेंगी, 4 चाइना बनाकर देगा। इससे पाकिस्तान की जो अपनी शिप बिल्डिंग एंड सबमरीन बिल्डिंग की कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, उसमें बेहतरी आएगी। उसके साथ साथ हम रिसेंट दुनिया के कॉन्फ्लिक्ट्स में देख चुके हैं कि नेवी बहुत ज्यादा आम हो चुकी है, खास तौर पर जो समुद्री रूट्स हैं, ना सिर्फ इकोनॉमिकली भी बल्कि एक मुल्क की डेटरेंस को लेकर और एक मुल्क के बका को लेकर ये समुद्री रूट्स इंतहा दर्जे के हम हो चुके हैं। हम रेड सी में अगर देखें तो अमेरिकन नेवल शिप्स और अमेरिका ने पूरी की पूरी नेवी अलोंग विद इट्स सबमरीन वो सब का सब डिप्लॉय किया हुआ है यमन के खिलाफ। उसके साथ साथ अमेरिका के इत्तेहादी भी हैं, और उसके मुकाबले में हाउसीज ने भी अपनी अनमैन्ड बोट्स को यूज किया है। उसके अलावा हाउसीज समुद्री एरियाज में मुख्तलिफ चीजों को यूज करते हुए ऑपरेशन भी करते हैं। तो जो सी डोमेन है आज के दौर में, मैरीटाइम डोमेन, वो भी दफा के लिहाज से बहुत ज्यादा अहम हो चुकी है, जिस पर अब बहुत सी कंट्रीज काम कर रही हैं। जैसा कि एयरफोर्स भी बहुत ज्यादा अहम हो चुकी है। अगर आपका कंट्रोल हवा में है तो आप लैंड और सी को ऑलमोस्ट कंट्रोल कर ही लेते हैं। अब दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा एक फैक्ट चेक मैं बताता चलूं कि ये जो सबमरीन है इसको ये अमेरिकन थिंक टैंक खुद कंफर्म कर रहा है कि ये चाइनीज टाइप 39A सबमरीन है दोस्तों। और मैं यहाँ एक और आपको चीज बताता चलूं कि जो पाकिस्तान को सबमरीन मिल रही है ये है टाइप 39B सबमरीन। तो A सबमरीन है जिसके साथ ये बेसिकली वाकया हुआ है, जबकि जो पाकिस्तानी सबमरीन है वो B वेरिएंट है। तो ये पाकिस्तानी सबमरीन नहीं है। पहली चीज तो ये हम कंफर्म करते चले। दूसरा, इसके साथ जो बात की जा रही है कि कोई बहुत मेजर एक्सीडेंट हो गया है, तो ऐसा मेजर एक्सीडेंट ये देखने में नहीं लग रहा। ये सबमरीन डिस्प्लेस जरूर हुई है किसी इंसिडेंट के चलते, लेकिन जैसा कि रिसेंटली हमने देखा था कि ईरान की बंदर अब्बास पर सहांद जो शिप है उनकी INS सहांद वो उल्ट गई थी, बिल्कुल पलट गई थी, और वो शिप ऑलमोस्ट अब नाकारा हो चुकी है। वैसा कोई इंसिडेंट यहाँ पेश नहीं आया। डिस्प्लेस ये सबमरीन हुई है, तो यहाँ क्रेन उसको सीधा वगैरह कर रही है, और यहाँ कहा जा रहा है कि इसमें फ्यूल वगैरह भी भरा जा रहा है, यानी कि ये सबमरीन नए ऑपरेशन के लिए
या नई सोर्टी के लिए इसको अब रवाना किया जाएगा। तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी अगर देखा जाए तो इंसिडेंट एक जरूर पेश आया, लेकिन ये कोई ऐसा बड़ा इंसिडेंट नहीं है जिसकी वजह से सबमरीन को वक्ती तौर पर वापस शिपयार्ड भेजा जाएगा या इसकी ऑपरेशन कैपेबिलिटी पर कोई मसला आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो ये था वो एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस आगाही को आगे फैलाया जा सके। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।